अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्सेस एंड मैटर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत ही मज़े का चैप्टर है। ठीक है, फोर्सेस एंड मैटर। यू कैन नॉट सी फोर्स बट यू कैन सी व्हाट इट डज। आप फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन आप ये देख सकते हो कि फोर्स की वजह से होता क्या है। ठीक है, यू हैव लर्न दैट हाउ फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने पढ़ा है कि फोर्स की वजह से कैसे ऑब्जेक्ट्स में मोशन आता है या रेस्ट आता है। फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट स्पीड अप, स्लो डाउन, स्टार्ट मूविंग और स्टॉप, चेंज डायरेक्शन। बट फोर्स हैज अनदर इफेक्ट। अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, आप फोर्स की मदद से किसी भी चीज़ को स्पीड दिला सकते हो। धक्का दे दो किसी कार्ट को, आप किसी को स्लो कर सकते हो, आप जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। लेकिन ये कह रहा है कि आप उसके साथ साथ फोर्स से आप किसी चीज़ की शेप भी चेंज कर सकते हो। आपने देखा होगा एक बॉल होता है, इसको आप स्क्वीज करते हो तो छोटा हो जाता है, छोड़ देते हो तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, या आपके पास कोई जेली है, जेली को आप जो है मरोड़ोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप फोर्स लगाओगे तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, force is needed to move a car. Force causes the spring to stretch. We need force to move some luggage. If you bend your plastic ruler, you will change its shape. किसी कार को मूव करना है, स्प्रिंग है कोई, ठीक है, उसको आपने स्ट्रेच करना है, ये वाला स्प्रिंग है, इसको स्ट्रेच करना है। या आपने लगेज जो आपका सामान है उसको खींचना है, या आपने अपने प्लास्टिक रूलर को फोर्स लगाया, प्लास्टिक रूलर को, तो फिर जो है इन सब चीज़ों में फोर्स की ज़रूरत होती है। फोर्स अप्लाइड बाय हैंड्स ऑन द डव चेंज इन शेप। आप होता है ना आटे का जो पेड़ा होता है, उस पर आप फोर्स लगाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप कंप्रेस कर सकते हो। नोटिस दैट व्हाट इफेक्ट अ फोर्स हैज़ डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इन्वॉल्व। फोर्स का सारा जो है ना डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस तरीके का मटेरियल है उस तरीके का फोर्स लगेगा, उस तरीके की शेप चेंज होगी। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल सच एज रबर कैन बेंड एंड फ्लैक्स वेरी इजीली। अगर रबर हो तो आप उसको बेंड भी कर सकते हो, फ्लैक्स भी कर सकते हो आसानी से। और स्प्रिंग जो है वो कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन यू रिमूव द फोर्स। ठीक है, जब स्प्रिंग से आप फोर्स हटाओगे तो वो वापस अपनी जो सेम शेप है उसी में आ जाएगा। मटीरियल्स लाइक दिस आर कॉल्ड इलास्टिक। अब जो इस तरीके के मटेरियल है ना जो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, यानी आप उनको फोर्स लगाओ और छोड़ दो तो वापस अपनी शेप में आ जाएं, उनको कहा जाता है इलास्टिक। ठीक है, कोई रबड़ है उसको खींचो, छोड़ दो, वापस अपनी शेप में आएगा, फिर खींचो, फिर छोड़ दो, वापस अपनी शेप में आएगा। लेकिन एक हद है, एक लेवल है। ज़्यादा खींच लोगे, जो उसकी इलास्टिसिटी है उससे ज़्यादा खींच लोगे तो वो टूट जाएगा। When force is exerted on area, this is known as pressure. जब आप किसी एरिया पर, ये एरिया है मिसाल के तौर पे, इस एरिया पर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो तो उसको प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, एक एरिया पर आप फोर्स एक्सर्ट करोगे तो उसको कहा जाएगा प्रेशर। As you have already studied that hydraulic machine also work on principles of fluid pressure. Hydraulic brakes are used almost in all vehicles. They cause a relatively small force from the driver's foot to be multiplied to produce a greater force, which acts equally on all four brake pads. अब हाइड्रोलिक मशीन जो होती है ना ये एक ऐसी डिवाइस है जो फ्लूइड का इस्तेमाल करती है। फ्लूइड यानी या ऑयल होगा या पानी होगा, टू ट्रांसमिट पावर एंड परफॉर्म वर्क। ठीक है, ऑयल और पानी से वो काम करती है। इट रिलाइज ऑन पास्कल्स लॉ के वेयर प्रेशर अप्लाइड टू कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। यानी जब आप प्रेशर डालोगे तो जो फोर्स होगी वो चारों तरफ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक की बात कर रहा है जो गाड़ियों में होती है, जो आप ब्रेक लगाते हो। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है गाड़ियों में, ये भी फ्लूइड प्रेशर से काम करता है। ठीक है, जब आप पेडल को प्रेस करते हो ना, ब्रेक पेडल को आपने प्रेस किया गाड़ी के, तो जो फ्लूइड है यानी वाटर या ऑयल वो ट्रांसमिट होके, ठीक है, प्रेशर देता है ब्रेक कैलिपर्स को,
और ब्रेक कैलिपर्स स्क्वीज करते हैं तो फिर गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कार में, ट्रक में, हैवी मशीनरी में तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगाई जाती हैं। ये सेफ होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, स्टॉपिंग पावर इनमें ज़्यादा होता है, दे आर फास्ट, रिलायबल एंड हैंडल हैवी लोड्स को भी ये हैंडल कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अब है forces acting on solids. Solids have definite shapes and size. However, it is possible to change their shape and size by applying external force. Solid का एक definite shape होता है, size होता है, आपको पता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप सॉलिड का शेप चेंज करो तो ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वो फोर्स से होता है। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो कि हम किसी चीज़ की शेप को चेंज करें तो एक हद होती है, उस हद तक वो शेप कोशिश करती है, वो सॉलिड चीज़ कोशिश करती है कि वापस अपनी जगह पर आ जाए, जहाँ से थी वहाँ पर आ जाए। तो इसको कहा जाता है इलास्टिक बिहेवियर। Solids can be stretched, squashed, bent or twisted. These figures show the different ways in which elastic behavior of solid object can be demonstrated. आप देखो इलास्टिक बिहेवियर, इसमें भी देखो इसको ऐसे कर रहा है ना, तो फिर ये वापस जाने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा अगर इनको फोर्स दो तो वापस सीधा होने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं, सफिशिएंटली लार्ज फोर्स विल परमानेंटली डिफॉर्म और ब्रेक एन ऑब्जेक्ट। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो परमानेंटली वो चीज़ टूट भी सकती है और वापस अपनी जगह पर भी नहीं आएगी। अब है स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स। ठीक है, ये स्प्रिंग्स हैं, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स हैं। ये अनस्ट्रेच स्प्रिंग है जिसको नहीं स्ट्रेच किया गया, और ये स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स हैं, इनको थोड़ा सा आपने स्ट्रेच किया है तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। As springs are designed to stretch a long way when force is applied, therefore it is easy to measure changes in their length. To explain solids are deformed, let us perform an experiment with the spring. Consider a spring hung from a rigid support. ये rigid support है, यहाँ से spring लटका हुआ है, so that its top end is fixed. इसका top end fixed है. Weights are hung on other end of the spring. ये इसके जो हैं यहाँ पर इन्होंने वजन लगाया हुआ है। दीज आर का लोड, यहाँ लोड लगाया हुआ है। एज लोड इज इंक्रीज, जैसे लोड इंक्रीज होगा, ये 1 पा का है, आधा किलो, ये 3 पाव, और ये किलो, ये 1.25 किलो, ये 1.5 किलो। जैसे ही वजन बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगी। ठीक है, एज लोड इज इंक्रीज द स्प्रिंग इज स्ट्रेच एंड इट्स लेंथ इंक्रीज। व्हेन द लोड इज रिमूव, जैसे आप लोड रिमूव करोगे द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक चेंज। व्हेन द लोड इज इंक्रीज्ड इन रेगुलर स्टेप्स द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आल्सो इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली। इफ द लोड इज इंक्रीज ग्रेटली द स्प्रिंग विल चेंज इट्स शेप परमानेंटली। अगर बहुत ही ज़्यादा आप लोड बढ़ा दोगे तो हमेशा के लिए स्प्रिंग बेचारे का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेज एज द फोर्स लोड इंक्रीजेज। ठीक है, स्प्रिंग का जो लेंथ है वो बढ़ेगा अगर लोड बढ़ेगा, यानी कि स्प्रिंग का लेंथ और जो है फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। ठीक है ना। फिर ये इन्होंने जो है वो एक कहा है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड किया इन्होंने। लोड 0 था, लेंथ 20 थी, तो एक्सटेंशन नहीं हुआ, यानी बढ़ा ही नहीं, आगे नहीं गया। लोड 2 आया तो लेंथ 21 हो गई, एक्सटेंशन एक बढ़ा जो है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बढ़ा। लोड 4 न्यूटन आया तो लेंथ 22 हो गई, एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर की आई। यानी लेंथ जितनी है, फिर आप लोड डाल रहे हो तो एक्सटेंशन हो रही है, लोड के बगैर एक्सटेंशन नहीं हो रही। ठीक है, तो इट शोज अ स्प्रिंग एक्सटेंशन एज द लोड ऑन इट्स इंक्रीजेस डिपेंडेंस ऑन द एक्सटेंशन लोड। सही है।